हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथाय नमो नमस्ते। देवी सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यादेहीं नमोस्तुते। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली। गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विज्यते गोपालचूडामणि मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घ्यते गिरिरम् यत्कृपातमः वन्दे परमानन्दमाधवम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तं राधाकान्तं नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं करुणायरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरः। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियं भक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वाञ्छाकल्पतरूपभयश्च
कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी श्रोताओं के अंदर बैठे हुए श्री ठाकुर जी विराजमान को मेरा बारंबार प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री महर्षि गर्गाचार्य प्रणीत। आज हम गर्ग संहिता श्री महर्षि गर्गाचार्य द्वारा रचित गर्ग संहिता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का गान श्रवण करेंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवा। चिन्तामणि प्रकर्षमदसु कल्पवृक्षलक्षावृतेषु सुरभिर्भिपालयन्तं लक्ष्मीसहस्रशतब्रह्मसेव्यमानं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोलोकधामाधिपतिं परेशमं परात्परं त्वं शरणं व्रजाम्यहम्। श्री हरि श्री दामोदर हृषिकेश वासुदेव नमोस्तुते। श्री गर्ग संहिता गोलोक खंड पहला अध्याय। सौनक गर्ग संवाद। राजा बहुलास्व के पूछने पर नंद जी के द्वारा अवतार भेद का निरूपण। भगवान नारायण नरश्रेष्ठ नर देवी सरस्वती तथा महर्षि व्यास को नमस्कार करने के पश्चात जय श्री हरि की विजय गाथा से पूर्ण इतिहास पुराण का उच्चारण करना चाहिए। मैं भगवान श्री राधाकांत के उन युगल चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करता हूँ जो शरद ऋतु के प्रफुल्लित कमलों की शोभा को अत्यंत नीचा दिखाने वाले हैं। मुनि रूपी भ्रमरों के द्वारा जिनका निरंतर सेवन होता रहता है, जो ब्रज और कमल आदि के चिन्हों से विभूषित है, जिनमें सोने के नूपुर चमक रहे हैं और जिन्होंने भक्तों के त्रिविध ताप का सदा ही नाश किया तथा जिनके दिव्य ज्योति छिटक रही है, जिनके मुख कमल से निकली हुई आदि कथा रूपी सुधा का बड़भागी मनुष्य सदा पान करता रहता है, वे बद्री वन में विहार करने वाले प्रणत जनों का ताप हरने में समर्थ हैं। भगवान विष्णु के अवतार सत्यवती कुमार व्यास जी मेरी वाणी की रक्षा करे, उसे दोष मुक्त करे। एक समय की बात है, ज्ञान शिरोमणि
परम तेजस्वी मुनिवर गर्ग जी, जो योग शास्त्र के सूर्य हैं, शौनक जी से मिलने के लिए नैमिषारण्य में आए। उन्हें आया देख मुनियों सहित शौनक जी सहसा उठकर खड़े हो गए और उन्हें पाद्य आदि उपचारों से विधिवत उनकी पूजा की। शौनक जी ने कहा, साधु पुरुषों का सब और विचरण धन्य है, क्योंकि वह गृहस्थ जनों को शांति प्रदान करने का हेतु कहा गया है। मनुष्यों के भीतरी अंधकार का नाश महात्मा ही करते हैं, ना कि सूर्य भगवान। मेरे मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई है कि भगवान के अवतार कितने प्रकार के हैं। आप कृपया इसका निवारण कीजिए। श्री गर्ग जी कहते हैं, ब्राह्मण, भगवान के गुणानुवाद से संबंध रखने वाला आपका यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। यह कहने सुनने और पूछने वाले तीनों के कल्याण का विस्तार करने वाला है। इसी प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास का कथन किया जाता है, जिसके श्रवण मात्र से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। पहले की बात है, मिथिलापुरी में बहुलास्व नाम से विख्यात एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। वे भगवान कृष्ण के परम भक्त, शांत चित्त एवं अहंकार रहित थे। एक दिन मुनिवर नारद जी आकाश मार्ग से उतरकर उनके यहाँ पधारे। उन्हें उपस्थित देखकर राजा ने आसन पर बिठाया और भली भांति उनकी पूजा करके हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार पूछा। श्री जनक जी बोले, महामते, जो भगवान अनादि प्रकृति से परे और सबके अंतर्यामी ही नहीं आत्मा है, वे शरीर कैसे धारण करते हैं? जो सर्वत्र व्यापक है, वह शरीर से परिच्छिन्न कैसे हो सकता है? यह मुझे बताने की कृपा करें। श्री नारद जी ने कहा, गौ, साधु, देवता, ब्राह्मण और देव वेदों की रक्षा के लिए साक्षात भगवान श्री हरि अपनी लीला से शरीर धारण करते हैं। अपनी अचिंत्य लीला शक्ति से ही वे देहधारी होकर भी व्यापक बने रहते हैं। उनका यह शरीर प्राकृत नहीं, चिन्मय है। जैसे नट अपनी माया से मोहित नहीं होता और दूसरे लोग मोह में पड़ जाते हैं, वैसे ही अन्य प्राणी भगवान की माया देखकर मोहित हो जाते हैं, किंतु भगवान मोह से परे रहते हैं, इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। श्री जनक जी ने पूछा, मुनिवर, संतों की रक्षा के लिए भगवान विष्णु के कितने प्रकार के अवतार होते हैं? यह मुझे बताने की कृपा करें। श्री नारद जी बोले, राजन, व्यास आदि मुनियों ने अंश, आवेश, कला, पूर्ण और परिपूर्णतम, ये 6 प्रकार के अवतार बताए हैं। इनमें से छठा परिपूर्णतम अवतार साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही है। मारीच आदि अंशावतार, ब्रह्मा आदि अंशावतार, कपिल एवं कुर्म प्रभृति कलावतार और परशुराम आदि आवेशावतार कहे गए हैं। नरसिंह, राम, श्वेत दीपाधिपति, हरि, बैकुंठ यज्ञ और नर नारायण ये पूर्णावतार हैं एवं साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही परिपूर्णतम अवतार है। असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति वे प्रभु गोलोक धाम में विराजते हैं, जो भगवान के जरिए सृष्टि आदि कार्य मात्र में अधिकार का पालन करते हैं। वे ब्रह्मा आदि सत्य स्वरूप भगवान के अंश है। जो उन अंशों के कार्यभार में हाथ बांटते हैं, वे अंशावतार के नाम से विख्यात है। परम बुद्धिमान नरेश, भगवान विष्णु स्वयं जिनके
अनंत कर्ण में अभीष्ट कार्य का संपादन करके फिर अलग हो जाते हैं। राजन, ऐसे नाना विध अवतारों के अवशेषावतार समझो। प्रत्येक जो प्रत्येक युग में प्रकट हो, युग धर्म को जानकर उसकी स्थापना करके पुनः अंतर्ध्यान हो जाते हैं। भगवान के उन अवतारों को कलावतार कहा गया है। जहाँ 4 विभु प्रकट हो, जैसे श्री राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न एवं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, तथा जहाँ 9 रसों की अभिव्यक्ति देखी जाती हो एवं जहाँ बल पराक्रम की भी पराकाष्ठा दृष्टिगोचर होती हो, भगवान के उस अवतार को पूर्णा अवतार कहा गया है, जिसके अपने तेज में अन्य संपूर्ण तेज बलीन हो जाते हैं। भगवान के उस अवतार को श्रेष्ठ विद्वान पुरुष साक्षात परिपूर्णतम बताते हैं। जिस अवतार में पूर्ण का पूर्ण लक्षण दृष्टिगोचर होता है और मनुष्य जिसे पृथक पृथक भाव के अनुसार अपने परम प्रिय रूप में देखते हैं, वही यह साक्षात परिपूर्णतम भगवान है। इन सभी लक्षणों से संपन्न स्वयं परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण ही है, दूसरा नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण ने एक कार्य के उद्देश्य से अवतार लेकर अन्य करोड़ों कार्यों का संपादन किया। जो पूर्ण पुराण पुरुषोत्तम एवं परात्पर पुरुष परमेश्वर है, उन साक्षात सदानंदमय कृपा निधि गुणों के आकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की मैं शरण लेता हूँ। यह सुनकर राजा हर्ष में भर गए। उनके शरीर में रोमांच हो आया, वे प्रेम विहील हो गए और अश्रुपूर्ण नेत्रों को पहुंचकर नारद जी से यूं बोले। राजा बहुलास्व ने पूछा, महर्षि, साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण चंद्र सर्वव्यापी चिन्मय गोलोक धाम से उतरकर जो भारतवर्ष के अंतर्गत द्वारिकापुरी में विराज रहे हैं, इसका क्या कारण है? उन भगवान श्री कृष्ण के सुंदर, बृहत, विशाल एवं ब्रह्म स्वरूप गोलोक धाम का वर्णन कीजिए। महामुने, साथ ही उनके अपरिमेय कार्यों को भी कहने की कृपा कीजिए। मनुष्य जब तीर्थ यात्रा तथा 100 जन्मों तक उत्तम तपस्या करके उनके फलस्वरूप सत्संग का सुअवसर पाता है, तो वह भगवान श्री कृष्ण चंद्र को शीघ्र प्राप्त कर लेता है। कब मैं भक्ति रस से आर्द्रचित्त हो मन से भगवान श्री कृष्ण के दास का भी दासानुदास होऊंगा। जो संपूर्ण देवताओं के लिए दुर्लभ है, वे पर ब्रह्म परमात्मा आदिदेव भगवान श्री कृष्ण मेरे नेत्रों के समक्ष कैसे होंगे? श्री नारद जी बोले, नृप श्रेष्ठ, तुम धन्य हो। भगवान श्री कृष्ण चंद्र के अभीष्ट जन हो और उन श्री हरि के परम प्रिय भक्त हो। तुम्हें दर्शन देने के लिए ही वे भक्त वत्सल भगवान यहाँ अवश्य पधारेंगे। ब्राह्मण देव भगवान जनार्दन द्वारका में रहते हुए भी तुम्हें और ब्राह्मण श्रुतदेव को याद करते रहते हैं। अहो, इस लोक में संतों का कैसा सौभाग्य है। इस प्रकार गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत नारद बहुलास्व संवाद में श्री कृष्ण महात्म्य का
महात्म्य का वर्णन नामक पहला अध्याय पूरा हुआ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण चरण कमलभ्यो अर्पणम् अस्तु।